हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बेटा किंगडम मोनेरा के बारे में, है ना। किंगडम मोनेरा थी और आज हम जो है अपना इसके आगे बढ़ेंगे। और किंगडम मोनेरा का हमारा कुछ पोर्शन रह गया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। बल्कि जो रह गया था वो उसके हाईलाइट्स ही है बेसिकली, है ना, कुछ चार्ट्स और उसकी फॉर्म में है। तो जरा देखिए क्या कहानी है, क्या रह गई थी। चलिए देखिए, हमने क्या देखा था कि जो किंगडम मोनेरा है वो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इसमें डिवाइड है ना। हमने इसमें डिवाइड कर रखा था इसे। हमने आर्कीबैक्टीरिया क्या थे, पुराने पुराने प्रिमिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया थे, है ना, जो हार्श कंडीशंस में रहते थे, वो आर्कीबैक्टीरिया थे, है ना। जैसे थर्मो एसिडोफिल्स हो गए आपके, ठीक है। जैसे आपके पास हेलोफिल्स हो गए, कहाँ गया लिखा हेलोफिल्स, हेलोफिल्स हो गए, है ना, जो बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया में रहते हैं। जैसे कि मिथेनोजेंस हो गए, ये क्या थे आपके आर्कीबैक्टीरिया, है ना। और फिर यू बैक्टीरिया यानी कि जो ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इनका डिफरेंस देखते हैं और इस डिफरेंस से सवाल आता है आपका, ठीक है। तो आपको इस डिफरेंस को याद रखना है और ये आपको पता होना चाहिए। देखो आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, या फिर यूं कहोगे नॉर्मल यू बैक्टीरिया, है ना, ट्रू बैक्टीरिया, उसमें फर्क क्या है। देखो सेल का टाइप कैसा है, देखो दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है। यानी कि दोनों के अंदर ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है और जो न्यूक्लियस है वो दोनों का ही नेकेड है या न्यूक्लियोइड की फॉर्म में है, ठीक है। सेल वॉल, देखो जो आर्की बैक्टीरिया का जो आर्की का जो सेल होता है, उसकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। और जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकेन की, है ना। तो इस बात पे याद रखिएगा। दूसरी बात, जो अब देखो जो सेल वॉल है ना, उसके अंदर क्या है, लिपिड्स हैं, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लिपिड्स, जो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल के अंदर क्या है बेसिकली, सेल वॉल सबसे बाहर वाला हिस्सा हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, लिपिड्स मौजूद हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली फैटी मॉलिक्यूल्स, है ना, लिपिड्स हैं। अब ये लिपिड जो है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, है ना, उनकी लिंकिंग किस तरह की है, अब इस चीज को थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बस आप इतना सा याद रखिए और यही चीज पूछी जाती है बस, ठीक है। जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं इसके, जो आर्कीबैक्टीरिया के जुड़े हुए हैं वो ईथर लिंक्ड हैं। क्या कैसे लिंक्ड है, ईथर। और जो बैक्टीरिया है वो ईस्टर लिंक्ड है ना। तो ईस्टर किसके लिंक्ड है और ईथर लिंक्ड किसके हैं, वो जो है आपको याद होना चाहिए, है ना। अब ईस्टर क्या होता है, ईथर क्या होता है, ये आप अगर केमिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो हम केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा चले जाएंगे और हमारा सिलेबस जो है वो थोड़ा सा रह सकता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि आर्कीबैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं वो जुड़े हुए हैं ईथर से, है ना। ईथर लिंक्ड यानी कि ईथर के थ्रू बॉन्ड बन रहा है। और बैक्टीरिया में ईस्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट अमाइनो एसिड इन ऑल प्रोटीन्स। अब देखो प्रोटीन समझते हैं आप, व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो किससे बनता है, वो अमाइनो एसिड से बनता है। जैसे कि देखो एक अमाइनो एसिड प्लस दूसरा अमाइनो एसिड, है ना, फिर प्लस तीसरा अमाइनो एसिड, तो इस तरह से मिलकर पूरा क्या बन जाता है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इसके जो प्रोटीन्स का जितने भी प्रोटीन है इसमें, उनका जो पहला अमाइनो एसिड है, अब देखो हर अमाइनो एसिड का एक नाम है, जो पहला अमाइनो एसिड है वो कौन सा है। तो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसमें जो पहला अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, वो है मिथियोनिन। क्या है, मिथियोनिन, ठीक है, जो कि एक सल्फर कंटेनिंग, सल्फर इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ये वाला सवाल भी आता है कई बार कि विच अमाइनो एसिड हैज सल्फर इन देयर स्ट्रक्चर, है ना। तो ये मिथियोनिन जो है ये क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग है, ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या है, या यू बैक्टीरिया के अंदर फॉर्माइल मिथियोनिन, है ना, थोड़ा सा मिथियोनिन का ही उसके अंदर फॉर्माइल मिल गया है, तो फॉर्माइल मिथियोनिन हो गया है, वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसमें बैक्टीरिया में, ठीक है। चलो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी देखो, मतलब कि एंटीबायोटिक जब हम खाते हैं दवा तो उसके खिलाफ सेंसिटिविटी शो करता है या नहीं करता है। आर्कीबैक्टीरिया तो नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो करता है, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा सेंसफुल होता है एंटीबायोटिक के प्रति। जैसे मान लो एंटीबायोटिक खा ली तो वो बैक्टीरिया पे असर करेगी, है ना, उसे सेंस करेगी, बैक्टीरिया उसे सेंस करेगा और फिर उसका इफेक्ट शो होगा, सही है। तभी तो बैक्टीरिया खत्म होते हैं आपकी बॉडी से। आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर, आपकी तबियत खराब हो जाती है, डॉक्टर आपको देता है एंटीबायोटिक, तो आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो इसको सेंस करता है। अब देखो डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीएनए किस तरह का प्रेजेंट होता है इसके अंदर। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, देखो सिंगल सर्कुलर है बेसिकली, और न्यू कहो सिंपल सर्कुलर है, और हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना, जो कि डीएनए बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, डीएनए बाइंडिंग में। देखो जैसे डीएनए है, ठीक है,
ये आपका सर्कुलर फॉर्म में डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए जो है वो, अगर मैं इसे खोलूं ना हल्का सा, तो ये देखो ये इस तरह से बाइंड है डीएनए अपने आप में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है, कि जिससे डीएनए जो है वो लिपटा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये हो सके और इसकी सुपर कॉइलिंग हो सके डीएनए की, ठीक है। चलिए, तो डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं उनके साथ होता है, किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन लेस होता है, सिर्फ सर्कुलर है, हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, अब जो आर्कीबैक्टीरिया वो पाए जाते हैं अपने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, है ना, और इनमें से कोई भी ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता, मतलब बीमारी वगैरह नहीं फैलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है बैक्टीरिया नॉर्मल वाले आपके यू बैक्टीरिया, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं पाए जाते, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाने वाले आर्कीबैक्टीरिया हैं। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया है ना। चलो, अब ये क्या है, एक नॉर्मल सा एक क्लासिफिकेशन है किंगडम मोनेरा का, है ना। देखो, डोमेन आर्किया, हमने जो अभी पढ़ा आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, और डोमेन यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। अगर आर्किया है तो आर्किया जो है वो तीन तरह की डिवाइडेड है। तो देखो, सबसे पहले होती है इसमें मिथेनोजेंस, मिथेनोकोकस इसकी एग्जांपल है ना। मिथेनोजन कहां रहता है, ये गट में रहता है, किसकी, गट इन रूमिनेंट एनिमल्स, है ना, रूमिनेंट एनिमल्स। अब रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं, अरे भाई गाय है, भैंस है ना, उसकी जो गट रूमिनेंट होता है ना, उसके पेट में वहां रहता है, ताकि जो वो गोबर करते हैं तो उसमें मीथेन जो है प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो मिथेनोजन जो है ये मीथेन का प्रोडक्शन करवाते हैं। मीथेन का मतलब CH4 गैस का प्रोडक्शन करवाते हैं। मिथेनोकोकस जो है इसकी एग्जांपल है। हेलोफाइल्स जो बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया में रहते हैं, है ना, जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं जहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हेलोकोकस। तीसरा थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है, जैसे कि सल्फिलोबस, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल जो बहुत ज्यादा कहां रहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स ये रहते हैं आपके हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, है ना। हॉट स्प्रिंग्स में वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक क्रेटर्स में वो यहां पर ये पाए जाते हैं। देखो, एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई हमारी आर्किया की। अब यू बैक्टीरिया की हम बात करें तो देखो, नॉर्मल आपकी यू बैक्टीरिया ये रहे, जैसे कि ये क्या है, राइजोबियम, है ना, इसकी एग्जांपल दे रखी है। राइजोबियम क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, नॉस्टॉक है, साइनोबैक्टीरिया। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहती है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक है आपके एक्टिनोमाइसिटीज, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, जिसके अंदर से क्या निकाली जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस के अंदर से क्या निकाली जाती है, एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना। चलिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में आपने सुना होगा। अच्छा, एक है रिकेट्सिया टाइफाई, ठीक है। अच्छा, जो रिकेट्सिया है ना उसके बारे में एक स्पेशल बात है, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि आपको पता करनी है रिकेट्सिया के बारे में, है ना। हालांकि आता नहीं है, बट इससे एक फैक्ट वाली बात है छोटी सी। मैं ये बस इतना कह सकता हूं कि रिकेट्सिया जो है वो एक ये ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, है ना, और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों के बीच का जंक्शन है, ऐसा समझो, है ना। अगर आपने 9th क्लास 10th क्लास की अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, 10th क्लास के एवोल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो बर्ड है वो लिंक है, या यूं कहो कि आर्कियोप्टेरिक्स इज द जंक्शन और लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, है ना। तो ऐसे रिकेट्सिया के बारे में भी एक कहानी है, थोड़ी सी जरा पढ़ना, देखना इसके बारे में। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो फिर मैं कल बताऊंगा, डोंट वरी, यानी कि अगली क्लास में, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसके बारे में भी हम जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। देखो, अगला है माइकोप्लाज्मा, जो हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है, बहुत छोटे से होते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनिया वगैरह की कॉज करता है। अच्छा, स्ट्रेप्टोकेटिस है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे पास बैक्टीरिया है और उनकी क्लासेस हैं अलग अलग, ठीक है, जो हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा। अब देखो, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का फर्क देखिए जरा क्या है। बैक्टीरिया क्या है, ये इसके सेल थोड़े से स्मॉल होते हैं और साइनोबैक्टीरिया के थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। अच्छा, दे में पजेस फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, जैसे बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल के यहाँ पे क्या है, छोटा सा एक क्या निकला हुआ है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फ्लैजेला, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है। फ्लैजेला किसका बना होता है, एक प्रोटीन होता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजेला, ठीक है। देखो, ये सवाल आता है, कई बार आ चुका है सवाल। फ्लैजेला किसका बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का, ठीक है। नाम से याद रखो, अच्छे से याद रहेगा। दे आर बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, यानी कि अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं और अपना खाना बाहर से भी लेते हैं, कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। बट साइनोबैक्टीरिया आर प्योरली ऑटोट्रॉफिक, समझ ले।
ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, अपना खाना खुद से बनाते हैं। दे आर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, देखो यानी कि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक इसका मतलब क्या है, देखो एंड दे आर ऑक्सीजेनिक, मतलब कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी अपना काम कर सकते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इनमें, तो वो अपना खाना विदाउट ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, यानी कि एनएरोबिक टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है, या यूं कहो एनऑक्सीजेनिक टाइप, समझ गए। दे मे बी एरोबिक और एनएरोबिक, देखो यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह सकते हैं, समझ गए। दे आर ऑलवेज एरोबिक, और ये जो है ना, ये हमेशा एरोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन इन्हें चाहिए ही चाहिए अपना काम करने के लिए, अदरवाइज ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट कि रिजर्व फूड जो होता है, जो इनकी बॉडी में फूड बनता है ना, तो इनकी बॉडी में फूड जो है वो स्टोर रहता है, यूज करते हैं, तो वो फूड होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन एक कंपाउंड है, तो उसकी फॉर्म में रहता है रिजर्व फूड, किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, है ना। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में जो रिजर्व फूड होता है वो कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, प्लांट का जो रिजर्व फूड है वो क्या होता है, वो होता है स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। रिजर्व फूड इन साइनोफिशियन स्टार्च, देखो जो रिजर्व फूड साइनोबैक्टीरिया में है वो पता है कैसा है, वो साइनोफिशियन स्टार्च होता है। प्लांट में सिर्फ स्टार्च, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में साइनोफिशियन स्टार्च, ओके। चलिए ये देखिए, ये है साइनोबैक्टीरिया का सेल, आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया देखिए नॉस्टॉक, इसमें क्या है, ये हेट्रोसिस्ट वाला पोर्शन है, हेट्रोसिस्ट, इसके बारे में अभी बताऊंगा क्या कहानी है। हेट्रोसिस्ट, ये देखिए माइक्रोसिस्ट जो कॉलोनी में रहती है, देखिए इतने सारे सेल है एक साथ कॉलोनी में रहती है, माइक्रोसिस्टिस है। एनाबीना है, देखिए फिलामेंटस है, फिलामेंटस एल्गी कह सकते हैं हमेशा, या फिर फिलामेंटस क्या है, साइनोबैक्टीरिया है ना। ये देखिए ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल जो है वो मिले हुए हैं एक साथ, ठीक है। क्रोकोकोकेल्स इसका नाम है। चलो अब देखो इसके अंदर क्या है, ये नॉर्मल सा एक सेल है, इसमें थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है ना। थाइलाकॉइड जब प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि इसके सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, ठीक है। ये वाली कहानी थी थोड़ी सी इसके बारे में। अब देखिए जरा माइकोप्लाज्मा जो हमने बात करी थोड़ी सी, माइकोप्लाज्मा उसका सेल क्या है, उसका सेल ये देखिए सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है, 1 2 3, 3 लेयर की मेम्ब्रेन होती है, और किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन्स, यानी कि लिपिड्स जो फैट के मॉलिक्यूल हैं प्लस प्रोटीन, उनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स, समझ गए। और इसके अंदर ये क्या है, सब मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो इसके रिएक्शंस का जो काम कर रहे हैं, इसकी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस अगर करा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, राइबोसोम्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट, राइबोसोम है जो क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, किसकी, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और देखो और इसके अंदर क्या है, सॉल्युबल प्रोटीन है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो वहीं आसपास ही रहेगा प्रोटीन इसके साइटोप्लाज्म में। ये क्या है, देखो डीएनए देखो कैसा है, बिल्कुल ऐसा खुला हुआ ऐसे ही घूम रहा है डीएनए इसके अंदर, है ना। देखो ये देखो डीएनए पूरा घूम रहा है इसके अंदर, समझ गए ये। और इसके अंदर और क्या होता है, और होता है सॉल्युबल आरएनए, क्या होता है, सॉल्युबल आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए से बनता है आपका आरएनए, ठीक है। चलिए अब हमारा ये पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा जो थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किसके बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, सही है। तो चलिए किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखो इसकी पहली ही लाइन से कई बार सवाल आया है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, ये जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में नहीं है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है, ये यूकैरियोटिक में है। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ओके, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दीज ऑर्गेनिज्म शो लिंक विद ऑल यूकैरियोटिक किंगडम लाइक प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया। अब देखो अब किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ जो है ऐसे हैं जो एनिमल्स की तरह हैं थोड़े से, कुछ फंजाई की तरह हैं और कुछ प्लांट्स की तरह हैं, तो ये कहीं ना कहीं लिंक हैं, ठीक है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके जो ऑर्गेनिज्म है वो लिंक है बिटवीन प्लांट, फंजाई और एनिमल, है ना। चलो अब देखो देखते हैं, धीरे धीरे हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या प्लांट लाइक जो है, जो प्लांट के जैसे हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्लांट के जैसे क्यों है ये अभी आपको पता चलेगा। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज, इन्हें और क्या कहते हैं, क्राइजोफाइट्स, क्या कहते हैं हम इसे, क्राइजोफाइट्स। इनका दूसरा नाम क्या है, क्राइजोफाइट्स, है ना। और दे आर कॉमनली टर्म्ड एज, जो एक नॉर्मल जो कॉमन सा नाम है इनका वो है फाइटोप्लैंक्टन। क्या है कॉमन नाम,
फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब प्लांट, प्लैंक्टन्स का मतलब क्या होता है, प्लैंक्टन का मतलब ये शो कर रहा है हमें कि बहुत माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट्स, ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। देखो इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, मोस्टली फोटोसिंथेसिस होते हैं, तभी तो ये प्लांट के जैसे हैं, प्लांट में भी तो फोटोसिंथेसिस होता है ना। एंड आर मेजर प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। कहां रहते हैं ये, ओशियंस के अंदर रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रेफर टू एज डाइएटम्स। अब देखो इन्हें हम क्या कहते हैं, जो ओवरऑल हम इन्हें कहते क्या है, हम इन्हें क्या कहते हैं, डाइएटम्स कहते हैं। एज द हैव बॉडी वॉल मेड अप ऑफ 2 सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स। अब देखो इनकी जो बॉडी होती है ना, तो वो किससे बनी होती है, देख रहे हैं आप किस तरह के, कांच की तरह लग रहे हैं। तो सिलिका जो है वो क्या कांच ही तो होता है बेसिकली। तो देखो इनकी बॉडी जो होती है ना वो सिलिका से कवर होती है। देखो ये सब क्या है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि वो है क्या कहते हैं, पत्थर है रंग बिरंगे से, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी बॉडी देखो बहुत हार्ड कवरिंग होती है और सिलिका से कवर होता है, ठीक है। डाइएटोमेशियस अर्थ इज नथिंग बट दीज शेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मेनी ईयर। अब देखो जब ये मर जाते हैं ना, ये मर जाते हैं तो इनकी जो सिलिका शेल है, सिलिका है, ये दिख रहे हैं आप, सिलिका जो शेल है ये ऐसी की ऐसी रहती है। जैसे शंख देखा है आपने, शंख तो खैर शेल वो तो अलग चीज होती है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं। उसका जो उसके अंदर जो एनिमल होता है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है एक्सोस्केलेटन जैसे शंख, वो रहता है प्रेजेंट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो उसी तरह से इसकी जो सिलिका की बॉडी है, सिलिका की वॉल है, वो रहती है ना, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जो है जब खत्म हो जाता है, तो जब बहुत सारी, जब ये डाइएटम्स की जो मरे हुए हैं, इनकी जो क्या कहते हैं डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज बेसिकली जो सिलिका की जो ये बॉडी है, ये अगर रहती हैं एक साथ, तो इसे ही हम कहते हैं डाइएटोमेशियस अर्थ, ठीक है। इज नथिंग बट दीज शेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मेनी ईयर्स। डाइएटोमेशियस अर्थ इज ग्रेन्युलर हेंस फाइंड यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। और फिर पता है इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसे निकालते हैं ओशियन वगैरह से और इनका इस्तेमाल करते हैं किसमें, पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन में, ठीक है। फिल्टर करते हैं, कुछ मेम्ब्रेन वगैरह बनानी होती है ना, तो हम उसमें इनका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है छोटे छोटे, ये सब क्या है, डाइएटम्स है। ये सब क्या है, ये दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, डाइएटम्स है। इसी का फोटो ये रहा आपका थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो ये सब, ये देखिए, ये देखिए। अब हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स की तरह जो है प्रोटिस्टा, है ना, जो एनिमल्स लाइक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोजोन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोटोजोआ भी कहते हैं, प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। दे लैक सेल वॉल। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। कैसे होते हैं ये, हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि अपना खाना खुद से अपनी बॉडी में नहीं बनाते, बाहर से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म्स। ये पता है क्या कहा जाता है, ये हम ये कहते हैं कि जो आज के जो एनिमल प्रेजेंट हैं, तो उनके जो एंसेस्टर्स थे वो थे ये, यानी कि जो बिल्कुल पुराने तरह के, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब एनिमल्स बने तो वो यही थे, ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैव सूडोपोडिया। आपने अमीबा को देखा है, देखिए अमीबा, देखिए अमीबॉइड प्रोटोजोन है, इसके देखो चलने फिरने के लिए क्या है ये, दिस इज सूडोपोडिया। क्या कहते हैं इसे, सूडोपोडिया, दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब फीट, है ना, फॉल्स फीट। तो देखो इनकी जो मेम्ब्रेन है, इनकी जो बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वही मेम्ब्रेन आगे पीछे खिसकती रहती है ना, इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एज या फिर लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन या मूवमेंट कह दो, एक ही बात है। अमीबा इज फ्री लिविंग फॉर्म, प्रोटोजोन्स हैव फ्लैजिला एज लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है, नहीं नॉट फ्लैजिला, अमीबा जो है वो क्या है, फ्री लिविंग है, फ्लैजिला तो दूसरे वाले में, हमने एक लाइन स्किप कर दी यहाँ पे। देखो अमीबा इज फ्री लिविंग फॉर्म बट एंटमीबा जो है इज एंडोपैरासिटिक। देखो अब एक ये वाली बात याद रखो, देखो अमीबा है और उसका एक बड़ा भाई है या छोटा भाई या कुछ भी कह लो, तो अमीबा जो है वो तो फ्री लिविंग है, वो कोई बीमारी वगैरह कॉज नहीं करता है ना, जो हम पढ़ते हैं जिसके बारे में। लेकिन एक है भाई साहब एंटमीबा, है ना, ENT लग गया इनके नाम से पहले। तो एंट अमीबा ये जो है, ये कहते हैं ये एंडोपैरासाइट है, यानी कि ये बीमारी कॉज करते हैं, इट कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री। और ये सवाल भी आपका कई बार आता है, तो आपको ये जो चीजें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूं ना, तो इन चीजों को चाहो तो कुछ नहीं कि आप चाहो तो एक छोटे से नोट्स की फॉर्म में, एक एक वर्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे मान लो हेडिंग डालो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, तो उसमें एक छोटे से वर्ड की फॉर्म में लिख लो एंटमीबा और डैश लगा लो एंडोपैरासाइट, डैश लगा लो अमीबिक डिसेंट्री। तो इससे आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, प्लस आपकी तैयारी भी और अच्छे से हो जाएगी, है ना। तो जो मैं बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहा हूं चीजें, आपको उन बातों पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी चीजें तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है, ठीक है। जो सवाल आते हैं वो मैं सारे के सारे आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं कैसे आते हैं, और हर लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स हैं, कुछ भी फालतू की बात नहीं है इधर उधर की, ठीक है। हर सवाल में से, हर लाइन में से सवाल आ सकता है आपका। चलो, तो लोकोमोटरी ऑर्गन है ना। अच्छा, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करते हैं आपके एंटमीबा, जो कि क्या है, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब मैंने शायद बताया था आपको,
एंडो का मतलब बॉडी के अंदर, इनसाइड, और पैरासाइट का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर, यानी कि जो होस्ट की बॉडी से खाना पीना अपना ले रहा है ना। एक होता है एक्टो पैरासाइट, जैसे अगर हमारे बालों में जू है तो वो क्या है, एक्टो पैरासाइट है ना। जो अगर मच्छर ने हमें काटा वो एक्टो पैरासाइट है, क्योंकि इसने बॉडी के ऊपर से ही, अंदर नहीं जाके ऊपर से ही इसने अपना खाना पीना हमसे ले लिया, ठीक है। अगर हमारी पेट में कीड़े हैं तो एस्केरिस वगैरह, तो वो एग्जांपल है बेस्ट किसकी, एंडो पैरासाइट की, ठीक है। ऐसे ही एंटोमीबा हमारी कहां चला जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, और इंटेस्टाइन को जाकर इन्फेक्ट करता है, और फिर जो हमें क्या हो जाता है, अमीबिक डिसेंट्री, है ना। इसको अगर हम उर्दू या हिंदी में कहें तो एक बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड पेचिश, जिसमें जो स्टूल है बिल्कुल लिक्विड स्टूल आता है, और साथ में उसके ब्लड भी आता है, ठीक है। तो वो इसी की वजह से होती है, और उस बीमारी का यही नाम है, अमीबिक डिसेंट्री, समझ गए। चलो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, है ना, यानी कि जिनके पास क्या है, फ्लैजिला। ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये फ्लैजिला, ये देखो फ्लैजिला, मूवमेंट के लिए देखो क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैव फ्लैजिला एज लोकोमोटरी ऑर्गन। देखो, एक तो लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया हो गए, दूसरे क्या है, फ्लैजिला हो गए, है ना। जैसे कि ट्रिपनोसोमा इज अ कॉमन फ्लैजिलेटेड पैथोजन। देखो ट्रिपनोसोमा, ये रहा ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा गैबियंस से, देखो इसके पास फ्लैजिला है ना, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है जो कि मूवमेंट करता है फ्लैजिला के थ्रू, सही है। और जो कॉज करता है, ये क्या कॉज करता है, कौन सी बीमारी कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। देखो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके कौन सी बीमारी कौन कॉज करता है ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। एंटम वो सॉरी क्या कहते हैं आपका, ट्रिपनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अच्छा, एक है पैरामीशियम इज अ सीलिएट प्रोटोजोन, है ना। देखो इसकी बॉडी में क्या है, छोटे छोटे, देखो ये पैरामीशियम है, ये क्या है, सीलिया। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऐसे बॉडी का मूवमेंट करने में, है ना। सीलिएट प्रोटोजोन हैविंग सीलिया फॉर लोकोमोशन, है ना। क्या है, सीलिया है, छोटे छोटे सीलिया है, छोटे छोटे से बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर नहीं है बट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो लोकोमोशन में या फिर चलने फिरने में हेल्प करते हैं इसके। इन पैरामीशियम गलेट या कैविटी, देखो गलेट या कैविटी, देखो यहाँ इसकी क्या है, बॉडी कैविटी है, देखो दिस इज गलेट, ठीक है। गलेट या कैविटी ओपन्स ऑन द सेल सरफेस, ये ओपन होती है सेल सरफेस पे, यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोन प्रोटोजोआ। अब देखो ये तो बात खत्म हो गई, ठीक है। यानी कि कहोगे ये जो है क्या कहते हैं, ये जो ओपनिंग है ना इसकी, तो यहीं से ये खाना खाता है पैरामीशियम, और यहीं से अपना वेस्ट जो है वो बाहर निकालता है बॉडी के अंदर से, ठीक है, पैरामीशियम। इनके बारे में डिटेल में हम कहानी आगे बढ़ेंगे जब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे ना, जब हम वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें थोड़ा सा इसके बारे में चीजें और देखेंगे, ठीक है। चलो, अब हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह का नाम सुना हुआ है आपने। प्लाज्मोडियम क्या है, एक स्पोरोजोन प्रोटोजोआ है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, स्पोर्स बेसिकली छोटे छोटे प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मल्टीपल फिजन से, यानी कि एक सेल है वही एक सेल बहुत सारे अपने अंदर सेल बनाएगा और बस्ट करेगा, तो बहुत सारे सेल जो है वो एक से बन जाएंगे, है ना। इट कॉजेज मलेरिया। कौन सी बीमारी करता है ये, मलेरिया। अब आप कहेंगे अरे मलेरिया तो हमें मच्छर के काटने से होता है। नहीं, मच्छर जो होता है यानी कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो सिर्फ मलेरिया का वेक्टर है। वेक्टर का मतलब कि जो मलेरिया कॉज कराता है ऑर्गेनिज्म, वो उसको लेकर आता है आपकी बॉडी तक। यानी कि आपके जो मच्छर हैं, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में मौजूद है प्लाज्मोडियम भाई साहब, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम वहां पे कैसे आए, क्योंकि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को उसने काट लिया है मच्छर ने। अब इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद जब वो हेल्दी पर्सन के पास काटने जाएगा तो उसके सलाइवा में आ चुका है प्लाज्मोडियम, है ना, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में था, क्योंकि उस वहां से वो ब्लड वो सक करके आ रहा है, ब्लड को पी कर आ रहा है मच्छर। तो अब वो जब आपकी बॉडी में बैठेगा आपका ब्लड सक करने के लिए, तो क्या होगा, साथ में प्लाज्मोडियम जो है ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, और जब ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो बस खेल खत्म हो गया, आपको मलेरिया, ठीक है। इट फॉर्म्स स्पोर्स इन वन ऑफ इट्स लाइफ स्टेज। स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं ये कौन, प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है। चलो, तो प्लाज्मोडियम क्या है, ये स्पोरोजोन प्रोटोजोआ कहलाते हैं इसलिए, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, जैसे लेशमेनिया है, और भी बहुत सारे हैं, वो हम धीरे धीरे जब हम डिजीज वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें अच्छे से पता चल जाएगा। अब जरा ये देखिए डायनोफ्लैजिलेट, सी क्या है, ये प्रोटिस्टा का किस तरह का टाइप है, डायनोफ्लैजिलेट्स, है ना। डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, जरा देखो, दीज आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन, यानी कि सॉल्टी वाटर में रहने वाले मोस्टली, है ना, सॉल्टी वाटर में रहने वाले, तभी तो हम कह रहे हैं मरीन या ओशियन, मतलब मोस्टली एक्वेटिक हैं। कुछ जो है वो साफ पानी में, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक, और इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म किया जाता है। द सेल वॉल, इनकी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोजिक टाइप की बनी होती है, यानी कि सेल्यूलोज की एग्जैक्टली नहीं होती, क्योंकि जो सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है वो किसमें होती है, सेल्यूलोज की जो सेल वॉल है वो कैरेक्टर पता है किसका है, प्लांट्स का। अरे
हाँ वो क्या है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन इनकी क्या है, सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स, यानी कि सेल्यूलोज लाइक कंटेंट है, प्लेट्स की फॉर्म में, इस तरह से प्लेट्स की फॉर्म में तो उसकी बनी हुई है। देख रहे हो आप, ये देखो, ये देख रहे हो प्लेट्स की फॉर्म में है हल्का सा, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा हो अगर, ये देखिए, तो इसकी क्या है, सेल्यूलोजिक प्लेट्स हैं ये, ठीक है। चलिए दे possess पेयर ऑफ फ्लैजिला, इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला के पेयर्स होते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रही, यहां से फ्लैजिला निकले होते हैं थोड़े से। दे हैव वाइड रेंज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब देखो इनके पास जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट होते हैं वो सिर्फ क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता, और भी बहुत सारे पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के पिगमेंट, विच कैन बी येलो, जो कि येलो कलर शो करते हैं, या ग्रीन कलर, या ब्राउन कलर, या ब्लू कलर, या फिर रेड कलर, है ना। ये अलग अलग टाइप का जो कलर है उसका शो करते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की वजह से वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो अलग अलग जो है क्या कहते हैं पिगमेंट्स हैं, तो अलग अलग कलर शो करते हैं वो, ठीक है। चलिए अब देखो एक एग्जांपल है इसमें डायनोफ्लैजिलेट्स में, दैट इज गोनियोलेक्स। क्या, गोनियोलेक्स, ये क्या है, ये एक डायनोफ्लैजिलेट है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। ये देख रहे हैं आप समंदर में, ये देखो लाल लाल आपको समंदर नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पे खून बहा दिया है ना समंदर के अंदर, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म है। कौन है ये, गोनियोलेक्स है। क्या है ये, डोर्सल व्यू है इसका और ये वेंट्रल व्यू है, ठीक है। यानी कि डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल मतलब पीछे वाला, वेंट्रल मतलब आगे वाला व्यू, ठीक है। डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू है गोनियोलेक्स का। तो अब ये गोनियोलेक्स जो है ये अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यानी कैसा कलर शो कर रहा है, रेड, बिकॉज ऑफ इट्स पिगमेंट, है ना। जो इनकी बॉडी के अंदर जो पिगमेंट है उसकी वजह से पूरा का पूरा लाल लाल सा हमें पानी नजर आ रहा है। अगर हम इस पानी को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, गोनियोलेक्स मिलेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये लाल कलर के हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो रेड टाइड कहते हैं उसे। इट मेक्स इवन सी अपीयर रेड, तो हमें लाल लाल समंदर नजर आता है ना। जो रेड सी है वो किसकी वजह से रेड सी है, इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये वहां पे बहुत पाई जाती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की, ऐसे प्रोटिस्टा जो फंजाई के जैसे हैं। अब फंजाई क्या है, ये एक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक, ये सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फंजाई। दे आर कॉमनली फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मिक्सोमाइसेटीज। कौन सा ग्रुप बनाया है इसने, या फिर किस ग्रुप में ये रखे गए हैं सारे, मिक्सोमाइसेटीज, है ना। दीज आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि डेड एंड डीकेइंग सब्सटेंस खाने वाले, ठीक है। फाउंड ऑन डीकेइंग लीव्स, देखो जो गल रही होती हैं, सड़ रही होती हैं पत्तियां, ये उन पे पाए जाते हैं, है ना। देयर सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म लार्ज सेल मास कॉल्ड प्लाज्मोडियम। देखो जो इनके सेल्स मिलकर एक सेल का गुच्छा बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। यहाँ पे प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया वाला पैरासाइट की बात नहीं हो रही है जो हमने अभी पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया फैलाता है, ये उस प्लाज्मोडियम की बात नहीं है, ये प्लाज्मोडियम ही है, लेकिन ये क्या है, ये एक सेल का जो वो है, जो मास है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि किसकी, जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट बनाते हैं, ठीक है। द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मोडियम आर वेरी टफ एंड सर्वाइव इवन वेरी हार्श कंडीशन। तो देखो ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ना, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, कि जो जब इन्हें एक सही जगह पे जाके स्पोर्स वहां पे पहुंच जाते हैं तो स्पोर्स के अंदर से क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है, ठीक है। ये एक एसेक्सुअल टाइप का मेथड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का। तो वो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में भी, देखो जो सेल्स का मास है दैट इज प्लाज्मोडियम, अगर उसके अंदर से सेल जो है वो स्पोर बनाएंगे, तो स्पोर जब बनेंगे ना तो वो स्पोर बहुत हार्श कंडीशन में भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कहानी होगी किसकी, फंजाई लाइक जो प्रोटिस्ट है उनकी बात हो गई, ठीक है। ये देखो वाटर मोल्ड्स होते हैं, ये इसकी एग्जांपल है, वाटर मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, ठीक है। ये सब कौन है, ये सब आपके फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं। ये देखो ये देख रहे हो, दिस इज प्लाज्मोडियम, देखो सेल का गुच्छा है, इतने सारे सेल हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे निकल रहा है पूरे फिश के ऊपर, ये मरी हुई फिश है ना, ये वाटर मोल्ड आ गई, ठीक है। ये देखो लीफ है, लीफ के ऊपर देखो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहा है हल्का सा। ये क्या है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक डिकम्पोजर्स, और इनकी सेल वॉल नहीं होती है ना, देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट, ओके। चलिए हाँ, अब आपके जो आखिरी वो इसमें ग्रुप है वो क्या है आपका, यूग्लिनोइड्स। किंगडम प्रोटिस्टा का जो आखिरी ग्रुप है हमारा क्या है, यूग्लिनोइड। आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा, तो यूग्लिना जैसे जितने भी है वो सब कहां रख दिए हमने, इसी ग्रुप में रख दिए, दैट इज कॉल्ड यूग्लिनोइड, है ना। दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, बट हैव टफ कवरिंग प्रोटीनेशियस पेलिकल। इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी पे एक टफ कवरिंग होती है, जो कि क्या होती है बेसिकली, एक प्रोटीनेशियस पेलिकल है ना, यानी कि प्रोटीन्स की बनी हुई है एक टफ कवरिंग इनकी बॉडी पर, टफ मेम्ब्रेन टाइप,
बट सेल वॉल नहीं है वो। दे पजेस टू फ्लैजिला, देखो दो फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा सा होता है एक बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, टू फ्लैजिला, ठीक है, वन शॉर्ट एंड अदर लॉन्ग, एक बहुत बड़ा होता है एक है छोटा सा, बहुत शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है। दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉफ। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इसीलिए ये चीज जो है, ये जो लाइन मैं पढ़ने वाला हूं, ये चीज इसे बाकी सबसे अलग बना दी है। क्या कि दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉफ इन एब्सेंस ऑफ लाइट। देखो अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं ये, अब लाइट नहीं है तो ये खाना भी नहीं बना सकते अपना खुद से अपनी बॉडी में, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉफ, सही है, यानी कि अपना खाना जो है बाहर से लेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ये अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे, ठीक है। बट possess pigments similar to that of higher plant for photosynthesis। लेकिन जब लाइट होगी प्रेजेंट, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी, जब इन्हें कोई बाहर से खाना नहीं मिलेगा और जब लाइट भी प्रेजेंट है, तब ये क्या करेंगे, तब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यानी कि जो ये यूग्लिना है, दिस इज ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक, है ना, ये दोनों शो कर सकता है। देखो जनरली क्या होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक ही होता है, लेकिन मान लो ऐसी कंडीशन आ गई कि ऐसे खाना नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर जो बॉडी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना, तो वहां से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि अपना इसे सर्वाइव करना है तो अपना खाना तो बनाना पड़ेगा। तो जब अगर इसे शिकार नहीं मिला, तब जाके ये अपना खाना अपनी बॉडी में बनाता है। चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं फंगस, इसके क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट के, किस तरह से खाना खाते हैं, क्या खाते हैं। तो देखो जो प्रोटिस्ट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है, जैसे डाई आइटम्स हमने देखा फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सैप्रोफाइटिक, गले सड़े है ना, जो क्या कहते हैं, गलाते हैं, सड़ाते हैं लीव्स वगैरह को। स्लाइम मोल्ड्स हमने देखे, ठीक है। और क्या है आपका, होलोजोइक है, यानी कि खाने को कैसा, सॉलिड फॉर्म में खा रहे हैं, है ना, सॉलिड फॉर्म फूड इनटेक, है ना, खाने को सॉलिड फॉर्म में खा रहे हैं, फिर बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, इनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रहा है खाने का, जो भी खा रहे हैं, तो अंदर वैक्यूल बना उसमें डाइजेस्ट हो रहा है। जैसे पैरामीशियम है, अमीबा भी होलोजोइक होता है ना, पैरामीशियम कह लो और अमीबा कह लो, वो भी इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, पैरासिटिक, जो पैरासाइट है, जो बॉडी के अंदर जाता है या फिर बॉडी के बाहर से, खासतौर से एंडोपैरासाइट ही होते हैं, अंदर जाते हैं बॉडी के, और तब वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है ना, जो मलेरिया फैलाता है, देखो प्लाज्मोडियम, समझ गए। तो ये सब क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कि ये किस तरह से अपना खाना पीना खाते हैं और किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा हमने, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने जरा एक बार पूरा का पूरा देख लीजिए, एक बार पूरी कहानी किंगडम प्रोटिस्टा की। Members of this kingdom are grouped together because they do not fit into other kingdoms। क्योंकि देखो इसका एक अलग किंगडम बनाया, क्योंकि बाकी ग्रुप में तो ये सेट हो नहीं रहा था, तो आर.एच. विटेकर साहब ने क्या किया, इसको ऐसा करा कि भैया पूरी एक अलग किंगडम बना दो, ठीक है। जैसे कि कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, या एल्गी आप कह सकते हो, एल्गी की तरह, ठीक है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, बट सारे नहीं हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है। यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, देखो यूग्लिनोफाइटा है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, क्राइजोफाइटा है ना, पायरोफाइटा है, देखो जैसे डाइनोफ्लैजिलेट, डाइएटम, यूग्लिना, ये सब इनकी एग्जांपल हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इनके और सब ग्रुप्स हैं और ये सब इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये और क्या होते हैं, देखो ये तो यूनिसेलुलर वाले हो गए, कौन है ये, यूनिसेलुलर वाले। अगर हम इन्हें मल्टीसेलुलर वालों की अगर हम बात करें, ठीक है, मल्टीसेलुलर वाले अब होते हैं ऐसे थोड़े बहुत मल्टीसेलुलर वाले, जो कि बेसिकली किसकी उसमें आ जाते हैं, जो एल्गी की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन हमने इन्हें थोड़ा सा यहां पर भी रख दिया है, ठीक है। क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा और रोडोफाइटा, ये सब क्या है, बेसिकली ये तो एल्गी की कैटेगरी में आ गई हमारे, जैसे कि अल्वा है, सी लेट्यूस, केल्प है, आयरिश मॉस है, ये सब क्या है आपके मल्टीसेलुलर या फिर एल्गी है बेसिकली, ठीक है, जो कि प्लांट लाइक हैं। ओके, अब देखो एनिमल लाइक जो है, एनिमल लाइक प्रोटोजो या प्रोटोजोन्स जिन्हें हम कहते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, है ना। जैसे सार्कोडीना में कौन आ गया, अमीबा आ गया, सीलियोफोरा के अंदर पैरामीशियम आ गया, है ना। और ये क्या है, ज़ूमेस्टिकोफोरा में ट्रिप्नोसोमा आ गया, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम आ गया। ये सब क्या है, ये सब क्लासेस हैं, क्या है, ये सब क्लासेस, और ये क्या है, इनके मेंबर, यानी कि जो ग्रुप्स, ये सब ग्रुप्स हैं इनके और ये मेंबर हैं, ठीक है। चलिए, फंगस लाइक में कौन है, ये भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि मिक्सोमाइकोटा और ऊमाइकोटा, ठीक है। ऊमाइकोटा में आ गया आपका वाटर मोल्ड्स, मिक्सोमाइकोटा में आ गया आपका स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो ये सब क्या है ये सब हैं फंगस की तरह, है ना, फंगस की तरह प्रोटिस्टा। अब देखिए किंगडम प्रोटिस्टा की ये वाली कहानी देखिए थोड़ी सी, ये है फाइलम। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी तो फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस भी, ये भी तो होगा ना इसके अंदर।
तो किंगडम किंगडम है, उसके अंदर जो सब ग्रुप बने हुए हैं किंगडम के, तो दैट इज फाइलम। देखो फाइलम मैस्टिकोफोरा, उसके वो कौन होते हैं, लोकोमोशन कैसे करते हैं, फ्लैजेला से करते हैं। इनका खाना पीना कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, डिकम्पोजर होते हैं और ये पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है इसकी, यूग्लिना जो कि ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ट्रिपनोसोमा जो कि पैरासिटिक है और कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर स्लीपिंग सिकनेस, अभी हमने पढ़ा था ना। ठीक है, अच्छा अगला है सार्कोडिना फाइलम, फाइलम सार्कोडिना, ये सूडोपोडिया के थ्रू चलता फिरता है। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक होता है, ये कौन है, अमीबा, इकलौता मेंबर है इसका कौन, अमीबा। ठीक है, अगला है सीलियोफोरा जो कि सीलिया की मदद से चलता फिरता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, खाना खाता है अपना बाहर से, दैट इज पैरामीशियम स्टेंटर, है ना, पैरामीशियम या फिर स्टेंटर भी इसका एक मेंबर है, बट पैरामीशियम इज वेरी फेमस। ओके, चलो अगला है आपका एपिकोम्प्लेक्सा, इसमें क्या है, लोकोमोशन का इसका कुछ ज्यादा पता है नहीं ऐसा खास, पैरासिटिक है ये। ठीक है, और प्लाज्मोडियम, देखो लोकोमोशन क्या होता है, कुछ मतलब उसकी बॉडी खुद से कुछ मूव नहीं करती, ब्लड के अंदर आ गया इंसान के तो फिर अपने आप ब्लड बह रहा है, तो ये भी बह रहा है। ठीक है, इसीलिए कोई लोकोमोशन नहीं है ऐसा इसका अपना खुद का। प्लाज्मोडियम है ये, है ना, मलेरिया कॉज करता है, और क्रिप्टोस्पोरिडियम ये भी इसका एक वो है, बट प्लाज्मोडियम इज दी फेमस वन। ठीक है, जो कि आपको याद करना है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पूरी हमारी कहानी थी अच्छे से। ठीक है, अब जरा इसको अगर हम देखें थोड़ा सा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने जो भी पढ़े, जैसे यूग्लिनोइड्स हमने पढ़ा, उसमें सिंगल सेल प्रोटिस्ट है, ये सेल वॉल इनमें नहीं होती है ना, डायनोफ्लैजिलेट है, ये भी यूनिसेलर है। सेल वॉल इनकी कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है ना, थोड़ी सी सेलुलोज टाइप की, सेलुलोज की बनी होती है। जो डाइएटम है, डायनोफ्लैजिलेट, ये डाइएटम है, ये यूनिसेलुलर है, और इनकी ग्लास लाइक सेल वॉल है कंटेनिंग सिलिका। देखो इनकी सेल वॉल क्या है, सिलिका होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो सीवीड्स हैं ये लार्ज होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं और मरीन एल्गी होती हैं। जो फीड सीवीड्स होती हैं वो कौन सी होती है, मरीन एल्गी, यानी कि प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा आप कह सकते हो थोड़ा। ठीक है, ये देखिए ये रहे इनके फोटोज। सही है, चलिए तो इसी के साथ जो है मामला अपना किंगडम हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। किसकी बात करते हैं, किंगडम प्लांटी की। फिर उसके बाद हमारी आएगी किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और फिर किंगडम एनिमेलिया। चलिए खैर, हाँ भाई, चलो किंगडम प्लांटी की हम बात करेंगे अपनी। किंगडम प्लांटी और हमारी किंगडम एनिमेलिया बची हमारी, और किंगडम फंजाई, इसके बारे में हम अपना पूरा का अच्छी खासी लंबी चौड़ी बातें हैं, तो अपने अगले लेक्चर में इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमारे किंगडम वाला पोर्शन हमारा पूरा अगले लेक्चर में हो जाएगा। फिर हमारे पास देखो, फिर हमारे पास क्या बचेगा, इस चैप्टर का सिर्फ एक लेक्चर और लेना होगा हमें, यानी कि अब सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं। 2 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम वायरस, वायरॉइड और इनके बारे में पढ़ेंगे, कि जो कि सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन फिर भी तो प्रेजेंट है ना, क्या कहते हैं, मौजूद है दुनिया में, तो उनके बारे में हम उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप जो है इतनी इंफॉर्मेशन को याद रखिए, जो जो मैंने बातें बताई हैं, जो जो हाईलाइट करी हैं चीजें, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद रखनी है चीजें, क्योंकि आगे आपके काम में आएंगी। ठीक है, थैंक यू।